हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखिए, आज एक छोटा सा टॉपिक रहेगा किशनगढ़। तो किशनगढ़ से दो चित्र जिनको आज इस वीडियो में प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक रहेगा एक मंडप में कृष्ण और राधा, और दूसरा है चित्र बनी ठनी। तो चित्र जैसा कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, देख ही रहे हैं। और किशनगढ़ शैली जो रहेगी किशनगढ़, तो यहाँ पे किशनगढ़ से संबंधित कई सारे क्वेश्चन हर परीक्षा में आते हैं। एक तो यहाँ के चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं किशनगढ़ शैली, क्योंकि राजस्थानी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली मानी जाती है। इसलिए किशनगढ़ शैली की अन्य विशेषताएं जो किशनगढ़ शैली से जुड़ी हैं, और यहाँ से ये चित्र और इन चित्रों के अलावा भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि एक मंडप में कृष्ण और राधा और बनी ठनी, ये चित्र जो रहेंगे दोनों के दोनों, ये चित्र सहित इनकी पूरी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले किशनगढ़ शैली की जो भी विशेषताएं रहेंगी उनको लेकर साथ में चलेंगे। तो थोड़ी देर बस साथ में बने रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किशनगढ़। तो किशनगढ़ जो उपशैली रहेगी वो है मारवाड़ शैली की उपशैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली आएगी। और मारवाड़ में राठौर वंश था, तो वंश अगर पूछा जाता तो राठौर वंश यहाँ पे रहेगा मारवाड़ में। और मारवाड़ शैली की उपशैली जो है ये किशनगढ़ शैली रहेगी। तो शैली उपशैली जो चार मुख्य शैलियाँ राजस्थानी के अंतर्गत रहेंगी, और फिर उन चार शैलियों के अंतर्गत जो उपशैलियाँ रहेंगी तो उनमें से एक किशनगढ़ शैली रहेगी या किशनगढ़ उपशैली रहेगी, ऐसे कह लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे किशनगढ़ राज्य की स्थापना जो है उन्होंने किशन सिंह ने की थी। किशन सिंह ने की थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, तो किशन सिंह ने की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सावंत सिंह किशनगढ़ के जो सबसे कलात्मकता की दृष्टि से सबसे उच्च शासक या सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं कला के क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखेंगे सावंत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गोल्डन पीरियड इनके समय रहता है, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल रहता है। और किशनगढ़ शैली में ही राजस्थानी शैली का स्वर्ण काल होता है। तो यहाँ पे अगर पूछता है कि किशनगढ़ शैली जो है, अगर सीधे से पूछता है कि राजस्थानी शैली का गोल्डन पीरियड किस उपशैली या किस शैली में माना जाता है, तो सबसे पहले तो किशनगढ़ शैली बताएंगे। अगर किशनगढ़ नहीं है तो मारवाड़ क्षेत्र के या मारवाड़ के अंतर्गत आएगी, मारवाड़ शैली के अंतर्गत आएगी, तो वहाँ पे बताएंगे मारवाड़। मारवाड़ में किशनगढ़ शैली का गोल्डन पीरियड हुआ। अगर है किशनगढ़ तो किशनगढ़ में राजस्थानी शैली का गोल्डन पीरियड हुआ, इस टाइप से बता देंगे। और अगर पूछा जाता है कि राजस्थानी शैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय हुआ, तो यही सावंत सिंह शासक रहेंगे। सावंत सिंह शासक रहेंगे। अगर किशनगढ़ शैली का गोल्डन पीरियड शैली पूछी जाए तो राजस्थानी शैली का अगर गोल्डन पीरियड पूछा जाता है तो किशनगढ़ शैली बताना है। शासक पूछा जाता है तो सावंत सिंह बताना है, ठीक है। और अगर किशनगढ़ विकल्प में नहीं है तो राजस्थानी शैली का गोल्डन पीरियड है तो मारवाड़ बता सकते हैं, मारवाड़ शैली। तो यहाँ देखें सावंत सिंह का जो उपनाम था ये नागरीदास था। इनके समय राजस्थानी शैली का या कह लेंगे कि किशनगढ़ शैली का गोल्डन पीरियड रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा चुका है। अलग से देखेंगे चित्रों की खोज। किशनगढ़ शैली के जो चित्र हैं उनकी खोज 1943 में एरिक डिकन्सन और फैयाज अली हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किशनगढ़ शैली का सबसे बड़ा आलोचक कौन सा है, तो आलोचक फैयाज अली को माना जाता है। अगर नहीं है तो एरिक डिकन्सन भी माने जाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे चित्रों की खोज वगैरह ध्यान रखेंगे। दो ही शासक यहाँ पर बताए गए हैं, तो ज़्यादातर सावंत सिंह ही पूछे जाएंगे। अब देखें प्रमुख चित्रकार देखेंगे। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में देखेंगे निहाल चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो निहाल चंद्र जो रहेंगे सबसे प्रख्यात किशनगढ़ शैली के या राजस्थानी शैली के चित्रकार माने जाते हैं। राजस्थानी शैली का सबसे प्रख्यात चित्रकार कौन है, तो ये राजस्थानी शैली का है अगर, तो राजस्थानी के भी माने जाएंगे, किशनगढ़ के तो ही हैं। और मारवाड़ का अगर सबसे प्रख्यात पूछा जाता है तब भी, और किशनगढ़ का सबसे प्रख्यात अगर पूछा जाता है तब भी। तो ये जो चित्रकार रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षा में लगभग पूछ लिए जाते हैं। अगले रहेंगे अमरचंद, यानी को अमरू कहते हैं या हमीरचंद भी कह देते हैं। अमरचंद को हमीरचंद भी कह देते हैं। कुछ बुक में हमीरचंद और अमरचंद अलग अलग भी मिलेंगे। अगले देखेंगे लाडली दास हैं। अगले देखेंगे भवानी दास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सारे कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगले कलाकार किशनगढ़ शैली में मेघराज रहेंगे। अगले हैं जोशी। जोशी या इनको जोशू भी लिख देता है। सूरजमल हैं अगले।
और अगले हैं नावक राम। तो ये सारे के सारे जो चित्रकार रहेंगे यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्धि। किशनगढ़ शैली जो है वो प्रमुखतया वहाँ पर क्या विशेष रहा है, किस लिए वो प्रसिद्धि उसकी है और किस लिए वो विख्यात है। तो सबसे पहले प्रसिद्धि में देखेंगे प्रसिद्ध किस लिए है या प्रसिद्धि इसकी किस लिए। तो सबसे पहले देखें सर्वाधिक प्रतीकात्मक कृतियां जो हैं किशनगढ़ शैली में निर्मित हुई हैं, एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा देखेंगे कि रहस्यमयी नारी चित्रण जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो किशनगढ़ शैली में हुआ है, रहस्यमयी नारियों का चित्रण। अगला देखेंगे कृष्ण लीला प्रसंगों की भरमार है किशनगढ़ में। और नेक्स्ट देखेंगे कि रामायण के प्रसंग भी यहाँ पर हैं। तो रामायण और कृष्ण लीला प्रसंगों की भरमार ये तो लगभग शैलियों में मिलेंगे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा यहाँ भारी मात्रा में रहा है। तो रहस्यमयी नारी आकृतियाँ और सर्वाधिक प्रतीकात्मक, अभी तक ये दो बहुत ज़्यादा विशेषताएं इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगला देखेंगे नारी सौंदर्य। तो नारी सौंदर्य को यहाँ प्रमुखता से अंकित किया गया है। नारी सौंदर्य को सबसे प्रमुखता से किशनगढ़ शैली में, संपूर्ण राजस्थानी शैली में किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य को अद्भुत दिखाया गया है। नौका विहार के दृश्य भी यहाँ पर वर्णित हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तैरते हुए सारस, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इनका भी अंकन किया गया है। फव्वारों का अंकन किशनगढ़ शैली में किया गया है, इम्पोर्टेंट रहेगा। जो नारियां बनाई गई हैं उनमें पतली व सुकुमार अंगुलियां दर्शाई गई हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सारी विशेषताएं इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे अपना चित्र रहेगा, जिसको आज प्रमुखता यहाँ पे प्रमुखता से देखा जाएगा, मतलब प्राथमिकता आज दी गई है इस वीडियो में इस चित्र को। तो चित्र पर यहाँ पर देखेंगे कि एक मंडप में कृष्ण और राधा या राधा और कृष्ण है। सॉरी। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी मंडप में राधा और कृष्ण को दिखाया गया है, स्त्रियां जो अन्य हैं उनकी मुद्राएं देखेंगे, जिस मंडप में दिखाया गया है इनका आकार देख लेंगे, और यहाँ पे जो मतलब स्थापत्य को दर्शाया गया है उसका आकार वगैरह देख लेंगे। तो देखिए चित्र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक मंडप में कृष्ण और राधा 1750 में बना है और निहाल चंद्र द्वारा बना है, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और इलाहाबाद संग्रहालय ये जो है संग्रहित है, एक मंडप में कृष्ण और राधा। तो ये चित्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अब चित्र भी जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपना चित्र रहेगा बनी ठनी। तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। बनी ठनी देखेंगे, जिसको अन्य नाम राधा के नाम से जाना जाता है, या इसके अन्य नाम भी रहते हैं, जरीना वगैरह कई सारे नाम रहेंगे। इसके चित्रणकर्ता जो रहेंगे बनी ठनी के, ये रहेंगे निहाल चंद्र। और किस शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ नहीं है तब मारवाड़ बता सकते हैं। कागज पर जल रंग में है, तो वो मंडप में राधा और कृष्ण वो भी कागज में जल रंग में, और विधि टेम्परा रहेगी। तो तकनीकी या विधि टेम्परा रहेगी। चित्रित होने का समय 1760 रहेगा। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र इम्पॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पे संग्रहित है चित्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी विशेषताओं में देखेंगे कि ये राजस्थानी शैली का सबसे प्रसिद्ध लघु चित्र है। ये याद रखेंगे कि राजस्थानी शैली का सबसे प्रसिद्ध लघु चित्र बनी ठनी माना जाता है। इस चित्र पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किए थे। कब जारी किए थे? 5 मई 1973 को। ये रिपीटेड है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। इस चित्र में राधा की मुस्कुराहट जो है रहस्यमयी है, और तथा आंखों में स्त्रियोचित सुंदरता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछे जा चुके हैं पॉइंट, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अन्य चित्र। तो 2 चित्र हमारे हो गए हैं, उसके साथ साथ में देखेंगे एक प्रेमी युगल रहेगा, कपल या जोड़ा कह सकते हैं। प्रेम की क्रीड़ा रहेगी, दीपावली या दीपोत्सव या दीप, इस टाइप से इसका आएगा शीर्षक। अगला देखेंगे राधा कृष्ण नौका विहार, तो नौका विहार को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ये अन्य चित्र रहेंगे। अगले देखेंगे लाल बाजरा चित्र रहेगा किशनगढ़ शैली का। और अगला देखेंगे कृष्ण गोपियों के संग रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और अगला देखेंगे कृष्ण को राधा से प्रणय निवेदन, कृष्ण का राधा से प्रणय निवेदन। और अगला रहेगा सांझी लीला। अगला देखेंगे, नोट करके पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इस शैली में बने चित्र राजस्थानी की समस्त शैलियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि चित्र अपनी श्रेष्ठता के कारण ही राजस्थानी शैली में जो किशनगढ़ शैली है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो वही पॉइंट लिखा है कि इस शैली में बने जो लघु चित्र हैं वो समस्त राजस्थानी के चित्रों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं।
यहाँ पर आकृतियों में धनुष आकार की भौहें दिखाई गई हैं, कमल की पंखुड़ी के समान हल्के गुलाबी रंग की आंखें दर्शाई गई हैं, झुकी हुई पलकें दर्शाई गई हैं और एक सुगठित नुकीली नाक दर्शाई गई है और पतले होंठ दिखाए गए हैं। तो ये भी सारे के सारे किशनगढ़ शैली की ही विशेषताएं रहेंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा जो ये वीडियो था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। और जो भी इस टाइम ये छोटे छोटे वीडियो 8, 10, 12 मिनट के इस टाइम बताए जा रहे हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपको आगे बहुत जो है इनसे हेल्प मिलेगी। तो अच्छे से देखें, और अगर पहली बार चैनल पे वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी जो वीडियो रहेंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।